Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है डेस्टिनी रीडिंग। तो आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिल के रहेगा। ठीक है, दिस रीडिंग इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। और अगर आप कार्ड के हिसाब से नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, फिर भी मैं बता देती हूँ और टाइम स्टैम्प में भी दिया हुआ होगा। ओके, सो फॉर ग्रुप ए अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th एंड 31st। तो ये होगा फॉर ग्रुप नंबर ए। For group B, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 and 30th वो होगा ग्रुप नंबर बी। अगर आपको फिर से कंफर्म करना है टाइम स्टैम्प में आप चले जा सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं या थंबनेल को फिर से चेक कर सकते हैं। फॉर ग्रुप ए दिस इज़ द पिक्चर फॉर ग्रुप नंबर ए एंड दिस इज़ द पिक्चर फॉर ग्रुप नंबर बी। आप पिक्चर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। ओके, एंड दिस इज़ द बेस्ट गाइडेंस फॉर यू। मैं मानती हूँ कि दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, फिर भी आप ज़रूर इससे देखिए। ठीक है, आप दोनों ग्रुप ही देख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कार्ड्स अरेंज करके रखे हैं बिकॉज बहुत सारे डेक्स मैं आज यूज़ की हूँ। ठीक है, तो आज हम इससे स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। यहाँ पे है आपके पास है इम्पैसिव, ऑल राइट, एंड वी डू हैव द डिस्पोंडेंस। ओके, वी डू हैव द ईगो। यहाँ पे हमारे पास है एबंडेंस। यहाँ पे हमारे पास है पैशन एंड प्लेजर। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। फॉर दिस इज़ द मिस्टिक हीलर। वी डू हैव इम्प्रूविंग हेल्थ। We do have the ask your angels, all right। यहाँ पे हमारे पास है आर्ट मैजिक। ओके, स्टैग। आप देख रहे हो ना कितना डेक से मैंने लिया है सब चीज़ को। स्टैग यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। हम एक एक करके बोलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे रख देते हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, विद द 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है, और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पे ऑल द साइंस आर देयर, फिर भी मैं बता देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइज, जस्ट अ सेकेंड। लेट मी चेंज द कैमरा टू अ डिफरेंट एंगल। ठीक है। देखो, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे है यस, आई डू फाइंड यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस विद द पैशन एंड द फायर इज स्ट्रॉन्ग। ओके, एज वेल एज स्पाइशियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। वर्गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे साइंस आ चुके हैं, कोई बात नहीं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है। नाउ हम धीरे धीरे आते हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कार्ड से। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो 13 इज़ द नंबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक एक करके नंबर देखेंगे। 13, 9, 10, 1, ओके, एज वेल एज 15 दैट इज 6 इज इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड 6 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 6, 10, 2 सारे इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है
कि आपकी ज़िंदगी में, डेस्टिनी में, आपके जो जीवन है, ठीक है, आगे जाके इस तरह से होने वाला है कि आप ना, जिस तरह से बोला जाता है ना कि स्टिचिंग करते करते हमारा कभी कभी पेशेंस कम हो जाता है, ठीक है, अरे कब ख़त्म होगा, कब कुछ कंप्लीट होगा। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है, आप धीरज रखिए, पेशेंस रखिए अपने ज़िंदगी में, ठीक है, और डेफिनेटली आप देखोगे वो जो आप स्टिचिंग कर रहे हो उससे न्यू न्यू एम्ब्रॉयडरी या स्टाइल्स बन रहे हैं। कैन यू सी दैट डिज़ाइन, ठीक है। ये किस लिए हुआ? डिफरेंट कलरिंग ऑफ थ्रेड्स की वजह से हुआ। मतलब आपके जीवन में जो डिफ़िकल्ट समय है वो ओवर होने वाला है, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है लोगों का कोऑपरेशन आपको काफ़ी मिलेगा जो पहले शायद नहीं मिला था। मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ आप अपने टैलेंट को नहीं, दूसरे का भी टैलेंट्स को यूज़ करोगे एंड यू विल मेक द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। आप दूसरों के राइट्स के लिए ज़रूर लड़ोगे। हो सकता है कि आपके राइट्स को ठुकराया गया था, ठीक है, आप जो हकदार थे या आप जो डिज़र्व करते थे, ठीक है, उस चीज़ को आपको कभी नहीं मिला। बट विद द 13 नंबर, द डेथ कार्ड, इट इंडिकेट्स येस देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आप खुद अपने हाथों से उस चीज़ को क्रिएट करोगे जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके गुण के वजह से नहीं, लोगों का भी गुण उसमें शामिल होगा। एंड डेफिनेटली आपको रिकॉग्निशन जिस तरह से मिलेगा, आप भी उन लोगों को रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देखो, एक टीम वर्क, एक लीडरशिप रोल, एक डायरेक्शनल रोल, ठीक है, जिस तरह से मैनेजरियल पोजीशंस में होते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक से टीम वर्क नहीं होता। टीम मतलब क्या है? सब लोग मिल के काम करना, ठीक है, तभी जाके वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। मे बी आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, या आप कुछ ऐसे कुछ चीज़ मतलब मिक्स एंड मैच करके कर लेते हो जो शायद लोग नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है आप इतना कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपके जो इनसाइड टैलेंट्स है, ठीक है, आपका हेयर स्टाइल देख के या आपके ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, देख के, या आप जो जिस तरह का ज्वेलरी या एक्सेसरीज पहनते हो, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा लोगों से, एंड डेफिनेटली अ न्यू थिंग विल कम अप इन द इंडस्ट्री, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन वर्क करो, चाहे आप ऑफलाइन करो, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है मे बी यू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, मे बी यू बिकम अ फैशन ब्लॉगर, मे बी हो सकता है कि लाइफस्टाइल ब्लॉगर आप बनो, मे बी यू शो समथिंग रिलेटेड टू डिज़ाइन फील्ड्स, ग्राफिक्स। इस तरह से मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है। इस रीडिंग को देखने के बाद हो सकता है मे बी यू सी इन द वॉलपेपर मे बी रेनबो, या हो सकता है आपको स्नोफ्लेक्स दिखाई दे, ठीक है, वो आपके वॉलपेपर में हो सकता है, थंबनेल में हो सकता है, किसी वीडियो का थंबनेल में आपने देखा, या हो सकता है कि यस ड्रीम्स में भी आप देख सकते हो। यहाँ पे विद द सिचुएशन मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस पता नहीं क्यों हो रहा है। राइट नाउ मच ऑफ योर सिचुएशन इज़ ब्लॉक्ड। हो सकता है आपके रिलेशनशिप जो है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, ठीक है, और अभी जो है ना आप भी लगे हुए हो, नहीं मुझे अभी नहीं मनाना है किसी को भी, जिसको ब्लॉक करना है ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप थक चुके हो, ठीक है, एंड आपने ये सोच लिया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, भले ही ब्लॉक सिचुएशन है लेकिन उम्मीद का किरण अभी भी आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है। हो सकता है कि आप जिसको भी मनाने की कोशिश किए हो वो आपके बातों को अनदेखा या अनसुना कर दिया, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू ऑल्सो गॉट एनॉयड। आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गुस्सा आया उस पर्सन के ऊपर, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके को वर्कर हो, चाहे वो आपके सोलमेट हो, रिलेशनशिप में कोई हो, मतलब आप इनको सिर्फ और सिर्फ समझाते ही जाओगे, ये आपका काम है क्या? ये जो पूरी दुनिया है, दुनिया में लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपको आपका बात हार्डली सुनेंगे, लेकिन आप किसी को भी फोर्स करके अपना बात मनवा नहीं सकते हो। ये भी आपको रियलाइजेशन होगा। आपको लगेगा ठीक है ये दुनिया नहीं, मुझे कोई और ही दुनिया सही, ठीक है, शायद मैं इस जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाया, मैं दूसरे जगह पे ज़रूर मैं एडजस्ट हो जाऊँगा। आई डू फाइंड इन योर लव लाइफ, रोमांस एंड रिलेशनशिप्स, न्यू रिलेशनशिप्स आ रहा है, या पहले का रिलेशनशिप्स में मुझे लग रहा है आप एक दूसरे को मतलब पूरी तरह से माफ़ कर दोगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, एक्स, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, और मुझे लग रहा है हो सकता है एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप आपके पास आए, बिकॉज
विद यू कैन से पेज ऑफ कप्स। ओके, आई डू फाइंड आप एक नई न्यू कैसल जो है ना, एक नया घर बना रहे हो, एक न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपका इंट्यूशन शायद यही बोलता होगा। आप प्लीज़ अपने ध्यान से इंट्यूशन को सुने। इन योर डेस्टिनी इट्स रिटन अ वेरी गुड रिलेशनशिप इज़ कमिंग फॉर यू। मे बी पैचअप हो जा रहा है, ठीक है। और कुछ जो भी चुनौती था आप दोनों के बीच में जो भी आ रहे थे, वो जो एंजल है, ठीक है, बेबी एंजल, इनके वजह से शायद सब कुछ सही हो रहा है। यहाँ पे भी मुझे घर दिखाई दे रहा है। द होम रिप्रेजेंट्स स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप एंड 2 ऑफ कप्स, दिस इज अ सोलमेट, ओके। एज वेल एज यहाँ पे भी देखो देयर इज अ कैसल, ठीक है। कहीं ना कहीं पे शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, बट वो जो था ना वो टूट गया क्योंकि वो सैंड का था, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस चीज़ को आप देखो, यू आर लिविंग इन द सेम होम। आप देखो सेम होम है ये, आप देखो खुद ये सेम होम है और यहाँ पे भी है, और आप 2 से अभी 4 हो रहे हो। तो डेफिनेटली इट्स अ रिलेशनशिप दैट इज़ गेटिंग, यू कैन से, एक्सपैंडेड, बहुत बढ़ते जा रहा है। लविंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रेन, रेजिंग चिल्ड्रेन, मतलब आप उनके करियर के बारे में सोच रहे हो, उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, लिगेसी छोड़ रहे हो, खानदान में जो भी नॉलेज है आप उनको दे रहे हो, उनको बड़ा कर रहे हो, एक दूसरे का कोऑपरेशन आपको मिल रहा है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में सेटिस्फेक्शन आ रहा है। आई डू फाइंड विद एबंडेंस कार्ड सिर्फ और सिर्फ पैसा ही लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता, बट शांति चाहिए, सुख चाहिए, चैन चाहिए, वो आपको तो मिल ही रहा है। उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मे बी आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, अभी से लगे हुए हो अपने बच्चे के लिए, अपने खुद के लिए, जो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा भारी रिटर्न्स दे, ठीक है। वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करना है, बट विथ कॉशन, कि वो आपके पैसे लूट ना कर दे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एवरीथिंग इज़ अंडर दिस थिंग्स, ठीक है। यू नीड टू एक्सप्लोर, आपको और एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे देखो, यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा चीज़ अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा देगा ही देगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को जब देख रहे होंगे, आई डू फाइंड मे बी दे आर इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअलिटी, या हो सकता है दे बिलोंग टू स्पेशल रिलीजन और कस्टम्स वो लोग फॉलो करते हैं। मे बी आप लोग फॉलो करते हो बहुत सारे रिचुअल्स, या बहुत सारे रात को शायद मे बी यू आर अ क्लैरिवॉयंट या टैरो रीडर, या मे बी यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, जो भी है। या हो सकता है आपके जो फ्यूचर प्रोफेशन हो, मे बी इस तरह के कुछ प्रोफेशंस आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं, जहाँ पे लोगों का भविष्य सिर्फ बताना ही नहीं है, लोगों को डायरेक्ट करना है, लोगों को क्लियरली समझा देना है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। सो हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू योर अर्थ मैजिक, मदर अर्थ जो है आपको पूरी तरह से सहायता करेंगे, एंड डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप लेट वर्क काम कर रहे हो तो मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लेट वर्क अगर आप कर सकते हो जब कोई भी नॉइज़ नहीं है, वो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रहेगा। क्योंकि शोर शराबा में, या आप ऐसा कुछ काम करोगे इन फ्यूचर जो शोर शराबा वहाँ पे नहीं होगा, शांत प्लेटफॉर्म में आप काम करोगे, ओके। एंड डेफिनेटली विल मैनिफेस्ट, हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, एंड ऑलरेडी आपने कंसल्ट किया है किसी से, तो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने जा रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। यहाँ पे आप अपने फ्यूचर लाइफ को देखो, यू आर जस्ट एन्जॉइंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट, पैशनेट रिलेशनशिप, उनके साथ रोमांटिक होना, एक्सप्लोर योर सेक्शुअल साइड ऑल्सो एट द सेम टाइम। सेक्शुअल जगह पे शायद आप लोग बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देता है, या वीकनेस हो जाता है, या आपको डर लग जाता है अपना सेक्शुअल साइड को एक्सप्लोर करना, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको अपना सेक्शुअल साइड भी एक्सप्लोर करने चाहिए। विद द स्टैग, पहले ज़माने में क्या होता था ना कि कहीं ना कहीं पे डियर और स्टैग में काफ़ी डिफरेंस है। स्टैग में इस तरह का होता है, ठीक है, ये जो ऊपर देख रहे हैं एंटीलोप्स, बट हिरन में मतलब डियर में इस तरह का नहीं होता। तो दोनों में यही डिफरेंस है। आपका जीवन जो है, भले आप बाकी लोगों से जैसा दिखाई देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है जो अभी भी शायद दुनिया के सामने नहीं आया है। पहले ज़माने में ये जो स्टैग है या जो भी एनिमल्स थे, ठीक है, वो उनके लिए बहुत यूज़फुल थे
क्यों? क्योंकि उनके स्किन को यूज़ किया जाता था, इस चीज़ को यूज़ किया जाता था, ठीक है। पहले ज़माने में उतना जो मीट खाते थे, ठीक है, वो उनके मीट खाते थे, तो दिस उसके बावजूद भी ये जो है ना, इट symbolizes the dignity and the pose and definitely it represents the पावर सिंबल ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं और कुछ भी सामना ये कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये ना फंस जाता है। अगर इसके पीछे शेर भागता है तो ये फंस जाने का चांसेस होता है। सो बी केयरफुल व्हाइल यू रन फास्ट। जब आप दौड़ रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा होशियार से आपको लेना है काम, ठीक है। कभी भी टेम्पर लूज़ नहीं करना। अगर आपको कुछ पूछना है, आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। एंजल नंबर सिंक्रोनाइसिटीज़ आपको दिख सकता है, जैसे 10 10 13 31 222 11 11, इस तरह के एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे सकता है। अगर किसी के यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ है, रिकवरी ज़रूर होंगे, आपके फैमिली में किसी का हो सकता है तो इम्प्रूव होंगे। आपको पैसे का कुछ प्रॉब्लम्स है, फंड का कुछ इश्यूज़ है तो वो भी सॉल्व होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड पे क्वेश्चंस है तो प्लीज़, क्योंकि मुझे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन मुझे इस तरह से दिख रहा है, पता नहीं आज मुझे क्यों ऐसा चैनलाइज हुआ कि इस तरह का, अगर आप फीमेल हो तो इस तरह का लहंगा, ठीक है, या इस तरह का जो ड्रेसअप है, ठीक है, मुझे लग रहा है कॉस्ट्यूम है, शायद आप पहन रहे हो अपनी शादी पे। इस तरह से मुझे लग रहा है लग्जरियस लाइफस्टाइल आप एंजॉय कर रहे हो। इवन अगर आप अकेले भी हो, देखिए, अगर आप अकेले भी हो, कुछ समय के बाद भी अकेले भी हो, तभी भी आप अपना जो सिंगल स्टेटस है उसको भी एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि उस दौरान आप बहुत सारे लोगों को अपने पास खींच सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद अ सिंगल लाइफ ऑल्सो यू आर एंजॉइंग अ लॉट, ठीक है। सिंगल लाइफ भी एंजॉय करोगे इन फ्यूचर एंड डेफिनेटली द फ्यूचर लाइफ इज़ वेल सेटल्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेटलमेंट दिख रहा है। बट वन नेगेटिव थिंग विच हैज़ कम विच इज़ ईगो। कभी अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत, दौलत, शान आ जाए, ठीक है, तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, स्पेशली एनिमीज़ को। और एडिक्शन आपका चांसेस हो सकता है, बढ़ सकता है एडिक्शन में भी, फॉर वॉचिंग मोर मूवीज़, मे बी ज़्यादा से ज़्यादा आप मूवीज़ वॉच कर रहे हो बहुत देर तक, ठीक है, अपना काम को मिस कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस करना आपने बंद कर दिया जिस दिन से आपको सक्सेस मिला, ये सब नहीं करना। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगा इन फ्यूचर, और आप किसी भी बंधन में हो जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, पॉइजनस है, डिस्गस्टिंग रिलेशनशिप से आपको छुटकारा मिल रहा है और न्यू रिलेशनशिप्स आपके पास आ रहा है, ठीक है। एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पे सेटलमेंट की बात दिखाता है, ठीक है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अबंडेंस ही अबंडेंस है, पैसे का कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से अबंडेंस ही है। मैं जब कार्ड्स को प्लेस कर रही थी तो ना देख के ही मैं कर रही थी, आँख खुला करके मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने रखा है सब चीज़, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस इज़ योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी इसी तरह से है। सिर्फ नेगेटिव चीज़ वही मुझे देखा कि ओवर कॉन्फिडेंस मत कर लेना, अंडर एस्टिमेट मत करना, और किसी के जीवन में इतना नहीं झांकना है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, इम्प्रूव करना है अपना हेल्थ, फिटनेस, योगा के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, नेचर के पास रहना है। कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको ज़रूर दिखाई देंगे, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको कंज्यूम करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो लेकिन वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से ऑर्गेनिक टी होते हैं, ऑर्गेनिक कॉफ़ी होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक दाल भी होते हैं, ऑर्गेनिक चावल होते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइज़र्स बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। या आप अपने गार्डन में, अगर आपके गार्डन है तो आप कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन ग्रो प्लांट्स। आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ करोगे इन फ्यूचर, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है शायद आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करने वाले हो। सबसे ज़्यादा बात जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके लाइफ पर्पस यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ जो आपसे छुपाया गया था, धीरे धीरे आप सब कुछ एक्सप्लोर कर लोगे, इन्वेस्टिगेट कर लोगे एंड सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि आप लोगों को
अपना जो आपने अंधेरा सफ़र किया था, अंधेरे में जो आपने सफ़र किया था, वो दास्तां आप लोगों को ज़रूर सुनाओगे। और अपना जो है, ठीक है, अपना मान के ही आप सुनाओगे, दूसरे लोग भी ना आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। यहाँ पे पॉपुलैरिटी, फेम, नेम, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब लोग आपको बोलेंगे यस दिस पर्सन इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर ग्रुप नंबर ए। अगर आपने ग्रुप बी को भी सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर ग्रुप नंबर ए। आई होप दैट दिस रीडिंग रेजोनेट्स, ओके। और डेफिनेटली चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। नाउ विल कम फॉर ग्रुप नंबर बी। सो ग्रुप नंबर बी, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 एंड 30, एंड देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, then this reading is for you. So let's see, let's find out guys. यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कार्ड्स को शफल करके रख दिया है। बहुत सारे डेक से अगर मैं सब कुछ एक साथ करने जाती तो बहुत टाइम लग जाता। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। We do have the drum. Okay, we do have the first light, beginning a new cycle. Wonderful. We do have the Seven of Pentacles. We do have finding a sanctuary. We do have the wise counselor. Wow, this is the Hierophant card. यहाँ पे है हमारे पास Ace of Wands. यहाँ पे है King of Wands. Leap of Faith, the Fool card. Cleansing body and spirit. Wow, that's wonderful. यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन, किस बात का है भाई कंफ्यूजन? Workaholic, oh that's wonderful. Intimacy, that's great. Okay, we do have the recovery and we do have the if you believe. यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। ओके, धीरे धीरे हम बोल देते हैं आपको क्या क्या आया है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन। यहाँ पे टॉरस साइन स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, वाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली ये कार्ड जो है इसको एक्सप्लेन मैं अभी करने जा रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, यहाँ पे ऑल द साइंस आर देयर, आई एम टेलिंग यू। एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, वाटर साइंस इम्पॉर्टेंट मे बी। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट दिस। देखो, ऐसा इस कार्ड का मीनिंग है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। द कार्ड नंबर इज़ 12, ठीक है। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही हम लोग मान लेते हैं अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हमारे होते हैं, किसी का कर्क राशि, किसी का वृश्चिक राशि, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और, ठीक है। लेकिन हम जब पैदा होते हैं, हमारी जब बर्थ होती है, हमारी रूह जब जन्म लेती है इस धरती पे, तो इसमें कहीं ना कहीं पे कंट्रोल इस यूनिवर्स का या क्रिएटर का होता है। उसके बावजूद भी माँ के गोद में, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, ओके, और वो वहाँ पे पाला जाता है, ठीक है, राइट। माँ तो पालती है 9 महीने उनके पेट पे, तो कहीं ना कहीं पे ये जो चीज़ होता है, दिस प्रोसेस, ओके, इज़ लाइक अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इसको बोला जा रहा है कि माँ की गोद में, माँ के पेट में जिस तरह से बच्चे पाला जाता है, मतलब जब छोटे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पे कौन क्रिएट किया बच्चे को, ठीक है। सो यूनिवर्स ने किया, बट फिर से एस्ट्रोलॉजिकल साइंस डिफरेंट हो गया। अलग अलग जन्म का जो मुहूर्त होता है उसके अनुसार, ठीक है, बेबी का ज़ोडिएक साइंस होता है, मून साइंस होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ तो भाग्य में डिपेंड होना ही पड़ता है यूनिवर्स के ऊपर।
प्री डिटरमाइंड कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा भी चीज़ है जो हम अपने मर्जी से भी अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं। ध्यान से आप सुनना, चाहे हम कोई भी यहाँ पे धर्म के हो, ठीक है, कई हमारा जात कुछ भी हो, हमारा स्टेटस कुछ भी हो, हम अपने डेस्टिनी को लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ पोर्शन प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब पहले से निर्धारित है, और कुछ है जो बाद में हमको करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मीडियोकर फैमिली में जन्म लिए हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन उसका एम्बिशन, उसका भाग्य था जो उसने मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया। या अगर किसी ने ऐसा हुआ कि ठीक है और भी गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ, कोई बात नहीं, वो अपने विल पावर से, कॉन्फिडेंस से, वो अगर चाहते हैं तो ही होगा। अपने कॉन्फिडेंस से, अपने क्षमता से, अपने टैलेंट से, अपने बुद्धि से वो आगे बढ़ सकता है या बढ़ सकती है, ठीक है। खानदान मैटर नहीं करता, स्टेटस मैटर नहीं करता। हाँ, आप बोलोगे फिर हमें पैसा कहाँ मिलेगा एडमिशन के लिए। लोग छोटे से छोटे स्कूल्स, कॉलेजेस में भी एडमिशन लेके बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स बने हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सेलिब्रिटीज़, आई एम टॉकिंग ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। इवन सेलिब्रिटीज़ को भी पकड़ लो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का अगर आप बैकग्राउंड देखने जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे उनका खानदान किस तरह से था, किस तरह से उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, अपने शहर का नाम रोशन किया। तो कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि जो हमारे भाग्य में है वो तो होके रहेगा ही, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शुक्र किसी के चार्ट में डाउन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी धन कमा नहीं सकता। उसके अगर जुपिटर बहुत अच्छा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जुपिटर मतलब बृहस्पति उसके चार्ट में काफ़ी अच्छा होता है, तो माना जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब गाइडेंस उसको मिल सकता है, बहुत ज़्यादा उसका टीचर, प्रोफेसर, बॉस उसके बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, अच्छे हुए, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। अगर उसने काम करना ही नहीं चाहा तो क्या फ़ायदा। तो दोनों चीज़ का ब्लेंडिंग है ये चीज़, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो इस वक्त, कुछ अदर रिलेशनशिप को इश्यूज़ को लेके, एंड यू नीड अ प्रॉपर काउंसलिंग। आपको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी गाइड की ज़रूरत है, किसी मोटिवेटर की ज़रूरत है, किसी आपके पेरेंट्स की ज़रूरत है जो आपको संभाल सकते हैं इस सिचुएशन पे। लेकिन आप शायद उनकी बात को अनदेखा या अनसुना कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, या आप अपने ही स्ट्रेंथ पे, ठीक है, क्वेश्चन लगा रहे हो कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, या आपको लग रहा है इतना काम करने का बावजूद भी, इतना क्रिएटिव होने के बावजूद भी मुझे वो एबंडेंस नहीं मिल रहा है जो लोगों को मिल रहा है। बिकॉज आई कैन फाइंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, लोग इतना भी नहीं करते हैं लेकिन उनको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है पेशेंस का, ठीक है। 7 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 7, 1, 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 0, 0 आप देख सकते हो। 12 नंबर 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, कहीं ना कहीं पे ये जो आपने बीज तो डाल दिया, अभी अरे वेट करो, उसको पानी दो, ठीक है, उसको फर्टिलाइज़र दो, उसको खाना दो, फिर वो जाके आपको फूल और फल देगा। लेकिन तुरंत आपके लिए मुझे दिख रहा है जल्दबाजी में या जल्दी जल्दी आपकी किस्मत नहीं चमकने वाले हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू हैव टू हैव द पेशेंस, और हार्ड वर्क यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है। हार्ड वर्क और डेडिकेशन टूवर्ड्स वर्क, मतलब कमिटमेंट टूवर्ड्स वर्क। अगर आपको सुबह सुबह मन होता है, नहीं आज मुझे जॉब में नहीं जाना, आज मुझे स्टडी में नहीं जाना, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना, आज मुझे अपने बिजनेस में नहीं जाना, मैं उसको बोल दूंगा वो कर देगा वो काम, नहीं, आपसे वो नहीं होगा। आपके भाग्य में ऐसा लिखा गया है कि यस यू विल डू इट ऑन योर ओन, ठीक है, आप खुद एक्शन लोगे और आप इस जो देख रहे हो ऑथोरिटी वो आप खुद पहुंचोगे। आपका जो इमेज है, ठीक है, आप इमेज कॉन्शियस हो, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप उस ओहदे पे ज़रूर पहुँचोगे अगर आपने इनिशिएटिव लिया तो।
वरना नहीं, क्योंकि आपकी किस्मत में यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टेप लेने से ही काम होगा। क्योंकि यहाँ पे भी देखो लीप ऑफ फेथ, बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। जो आपके मर्जी में हो, जो भी प्रोफेशन आपको अच्छा लगे उसमें आप जा सकते हो, लेकिन आपको स्टेप लेना पड़ेगा। विद द एस ऑफ हैंड्स एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, लेकिन अगर आपने स्टेप नहीं लिया तो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे और कोई उस जगह को ले लेगा। क्योंकि दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी जगह खाली नहीं रहती है, ठीक है। ओके, नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, विद रोमांस कम्स एज अ इंटीमेसी, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ सकता है, कोई न्यू रिलेशनशिप आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द, यहाँ पे दो बाथटब आया है। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे अभी भी सिंगल है एंड आप फैंटेसाइज कर रहे हो, ड्रीम कर रहे हो इस तरह का, मतलब आप अभी बाथटब में अकेले हो और यहाँ पे देखो बाथटब में अभी 2 है। 1 से 2 बनने का चांसेस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे जीवन साथी को आपके जीवन में ज़रूर आएंगे जो आपकी बात को सुनेंगे, नॉट ओनली अबाउट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बट ऑल्सो ऑल अबाउट योर, ठीक है, कंप्लेंट्स। आपके कंप्लेंट्स क्या है, आप क्या बोलना चाहते हो, आपके स्टेटमेंट्स क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको सुनने के लिए वो तैयार रहेंगे, ठीक है। कैन यू सी फ्रॉम सिंगल टिल दिस, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है किसी को गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है, मुझे दिख रहा है फाइंडिंग सेंचुरी, और यहाँ पे है फर्स्ट लाइफ, ठीक है, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। और यहाँ पे फूल कार्ड भी बोला जाता है, इट्स अ न्यू जर्नी, ठीक है। 0 कौन आविष्कार किया था? आर्यभट्ट जी ने, और इससे पहले 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं था। 0 से स्टार्ट करो और आप एबंडेंस की तरफ आप यहाँ पे पहुँचोगे ज़रूर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक न्यू साइकिल आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यहाँ पे मून है, सन है, यहाँ पे आई कैन सी द नेस्ट, यहाँ पे घोंसला है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं अगर आप खुद इनिशिएटिव लोगे तो। एंड डेफिनेटली ओपनिंग टू द स्पिरिचुअल सोर्स, आप इस दिव्य शक्ति में और बिलीव करना शुरू कर दोगे, थोड़ा सा भी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि अच्छा ऐसा भी मिरेकल मेरे ज़िंदगी में हो सकता है। कुछ लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो इस ग्रुप में, मे बी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप कुछ काम करोगे इन फ्यूचर, इन लीडरशिप रोल्स विल बी बेस्ट सुटेबल फॉर यू। बट अगर आप विश्वास रखते हो तो ही रिकवरी इन रिलेशनशिप हो सकता है, प्यार में रिकवरी हो सकता है, आपके भाग्य में रिकवरी हो सकता है, अगर आप विश्वास करते हो तो। अगर आप विश्वास बिल्कुल नहीं करते हो, नहीं मुझे भाग्य के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो बहुत अच्छा बात है, खुद का काम कर लो भाई, खुद करो वो काम, विश्वास ना करें, खुद का काम करें, खुद के ऊपर विश्वास करें, ठीक है। वो वाला ऐड याद आ रहा है, वो कौन सा ऐड है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाला, ठीक है। रिकवरी इन योर हेल्थ में भी आप हो सकता है इन फ्यूचर यू विल जस्ट अडॉप्ट अ लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल बहुत अच्छे होंगे, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स रेगुलरली आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके घर वाले में भी हो सकता है कोई बीमार हो, पर उनका भी जल्द से जल्द, मुझे यहाँ पे दिख रहा है द लाइट इज़ रीचिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। द ड्रम सच इज़ द ड्रीम एंड द जर्नी, यहाँ पे जिस तरह से ढोल बजता है, ठीक है, दुर्गा पूजा के समय पे ढाक बजते हैं, ढोल बजना, ढाक बजना, ठीक है, जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस तरह से बजाया जाता है, ठीक है। तो वो जनरली क्यों बजाया जाता है ढोल और ढाक, ये बताओ तो। जब नवरात्रि होती है तब तो ढोल बजती है, जब दुर्गा पूजा होती है तब ढाक बजते हैं, ठीक है। लोहड़ी के समय पे भी बजता है, पंजाब के कोई भी ओकेशंस में हम देखते हैं कि बजता है ड्रम। तो क्यों होता है, इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो ड्रम बीटिंग इज़ देयर। तो ड्रम का मीनिंग यही होता है कि उसका जो आवाज़ निकलता है, ठीक है, वो सीधा से सीधा स्पिरिचुअल सोर्स, मतलब हेवनली सोर्स तक वो पहुंचते हैं और हमें कनेक्ट करते हैं उस हेवनली सोर्स तक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप यहाँ पे भी देखो, चाँद है, सूरज है, तारे हैं, और यहाँ पे क्या है, हाँ, दिस इज़ अ प्लैनेट। नाउ बेसिकली मुझे लग रहा है, आई डू फाइंड दैट जब तक आप इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, ये विश्वास नहीं करोगे कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ, मेरा जो कर्म है वो एक दिन फल ज़रूर लेके आएगा,
तो वो फल आपको ज़रूर प्राप्ति होगी। यहाँ पे विश्वास की कमी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। आई थिंक सो यू डोंट हैव फेथ इन मोस्ट ऑफ द कनेक्शन, बिकॉज हो सकता है आपके साथ प्रीवियसली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक कंडीशंस हुए हैं, इसलिए आप विश्वास नहीं करते हो, या रिजेक्शंस आपका बहुत ज़्यादा हुआ है, ठुकराया गया है आपका प्रपोजल, जो भी है, चाहे वो बिजनेस में हो, स्टडीज़ रिलेटेड हो, कहीं पे भी हो, और आपने बंद कर दिया इस यूनिवर्स के ऊपर भरोसा। बट आपकी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज होगी, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल विद द फुल कार्ड। आई बिलीव सारे पास्ट ट्रॉमास को आप किक कर रहे हो अपने लाइफ से, बिल्कुल किक कर रहे हो, एंड देन यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू जर्नी, टूवर्ड्स अ न्यू लाइट, जहाँ पे बिल्कुल अलग सी दुनिया होगी। ठीक है, आपके मनपसंद वहाँ पे, मैं नहीं बोलूँगी कि लोग बदल जाते हैं, बट ऐसी जगह आप ज़रूर पहुँचोगे जहाँ पे आपको सुकून मिलेगा और आपको लगेगा ठीक है ये लोग भी मेरी तरह ही है। ठीक है, आप सक्सेसफुल है तो लोग भी सक्सेसफुल ही आपको मिलेंगे, तो यू शुड वर्क टूवर्ड्स इट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, और जो मैंने आपको बताया वो ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके भलाई के लिए बोल रही हूँ। यू शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल टाइम ऑफ योर्स। आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए टाइम को अपने प्रोडक्टिव वे में। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत सक्सेसफुल पोजीशन में पहुँचोगे, जहाँ पे आप कमांड करोगे लोगों के ऊपर। कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी की तरफ पहुँच रहे हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी के साथ जो शादी होगा, मुझे लग रहा है आपके मंदिर, मस्जिद या कोई चर्च में शादी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन योर डेस्टिनी इट इज़ देयर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of